तो जैसे कि आपको मालूम है कि आपके पोषक क्षेत्र में जितने भी लाभार्थियों का आपने पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर करके रखा हुआ है उनका आधार वेरिफिकेशन हर हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार सेविकाओं बहनों के कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आ रहे हैं कि सभी डिटेल, जी हाँ, चाहे उसके माता का हो या पिता का हो, उनका आधार नंबर आधार डिटेल डाल करके भरते हैं लेकिन फिर भी आधार वेरीफाई नहीं होता है। फाइनली इस वीडियो में आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप सही आधार डिटेल भरते भी हैं तो गलती कहां पर है और क्या चीजें यहां पर प्रॉब्लम में आ रही है कि आपको जो है सभी चीजें सही भरने के बाद भी आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। मैं यहां पर आपको एक दो लाभार्थियों का आधार वेरीफाई करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे कहां पर दिक्कत है। आप भी ऐसे कीजिए, आपका भी आधार वेरिफिकेशन 100% कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में देखने का आपको पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको इससे सोल्यूशन मिल जाए। यहाँ पर फाइनली इसका उपाय मिल गया। कई लोगों के कमेंट पिछले कई दिनों से आ रहे थे कि सर सभी लाभार्थियों के माता या पिता का जितने भी बच्चे हैं या फिर जो लाभार्थी है जिस कैटेगरी के हैं उनका आधार का डिटेल बिल्कुल सही भरते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सही भरते हैं, एकदम देख देख के भरते हैं, फिर भी आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है। और अगर आपने सभी सही चीज़ें भरी हुई तो आपका आधार वेरिफिकेशन तुरंत ही अभी मैं करके दिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक सेविका का पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन किया हुआ क्योंकि ये सेविका पिछले कई दिनों से परेशान थी। उन्होंने मुझे अपना मोबाइल नंबर और जो भी पासवर्ड है वो मुझे प्रोवाइड कराया कि सर देखिए मेरे पोषण ट्रैकर में क्या प्रॉब्लम है। तो जान पहचान की सेविका थी तो उसने मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है, नाम मैंने हाइड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में हम खोलते हैं यहाँ पर, तो ओपन करने के बाद जैसे कि मान लीजिए कोई भी बच्चे वाले कैटेगरी 3 से 6 वर्ष में खोलते हैं तो आप देख करके बिल्कुल हैरान रह जाइएगा। यहाँ पर देखिए सभी लाभार्थियों को लगभग 99% लाभार्थियों का इनका जो है आधार का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, सब अनवेरीफाइड यानी रेड कलर में दिखा रहा है, जबकि इनका कहना है कि मैंने आधार डिटेल भर दिया हुआ है। तो देखिए अगर आपने आधार डिटेल भरा हुआ है इन्होंने, तो फिर इन्होंने गलती क्या की है, इसके लिए किसी भी जो भी लाभार्थी अनवेरीफाइड है वहाँ पर क्लिक करके तो 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर जब मैंने क्लिक करके देखा तो मैं भी हैरान रह गया। यहाँ पर देखिए इन्होंने वेरिफिकेशन किस टाइप से किया हुआ है। नेम ऑफ चाइल्ड तो ठीक है, बच्चे का नाम, बच्चे का आधार नंबर तो होता नहीं है 3 से 4 साल के अंदर में, तो इन्होंने बच्चे का आधार नंबर वाले ऑप्शन में ही उनके पेरेंट्स का आधार नंबर डाल दिया। गलती यहीं पर हो गई है, यानी कि बच्चे का आधार नंबर बना नहीं और आपने चाइल्ड का आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया, तो ये कभी भी किसी भी ज़िंदगी में वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि आधार नंबर जिसके नाम पर उसके नाम से स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ मैच करना चाहिए। तो ये जो आधार नंबर है ये चूँकि उनके माता का है लेकिन इन्होंने बच्चे वाले ऑप्शन में ही भर दिया हुआ है। देखिए अगर माता का आधार नंबर आपके पास है तो आपको जो है यहाँ पर ये जो है चाइल्ड डज नॉट हैव आधार, इसमें आपको यस पर क्लिक करना कि हाँ बच्चे के पास आधार नहीं है। यस पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पूछेगा कि माँ का आधार नंबर डालिए, माँ का डेट ऑफ बर्थ डालिए और उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें भरनी होंगी। अगर उसके बाद भी अगर माँ का आधार नंबर नहीं है, दिख रहा है कि मदर डज नॉट हैव आधार, तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। माँ का आधार नंबर नहीं है तो यस पर क्लिक कीजिए, अगर है तो नो रहने दीजिए। तो यस पर क्लिक करेंगे, तो यस पर क्लिक करने के बाद ये जो है अब बोलेगा कि फादर या गार्जियन का आधार नंबर और उनके डेट ऑफ बर्थ जो है आधार को देख करके भरिए और यहाँ पर बताइए कि जेंडर जो है वो उनका गार्जियन माता है कि पिता यानी मदर है कि फादर है वो भरना होगा और नाम स्पेलिंग बिल्कुल सही भरना होगा। तो इस प्रकार जैसे कि मैंने बताया सबसे कॉमन मिस्टेक कि आपको बच्चे के माता का आधार नंबर डाल रहे हैं तो कैसे डालना है, डेट ऑफ बर्थ स्पेलिंग बिल्कुल सही भरना है। पिता का आधार नंबर डालना है तो भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर उसका अलग ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट पिछले कई दिनों से आ रहे हैं कि माता या पिता का किसी भी गार्जियन के आधार नंबर से जो है वहाँ वेरिफिकेशन पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा है और नाम में भी कुछ गड़बड़ी आ रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो मैंने देखिए इनका पूरा डिटेल चेक किया तो मुझे 1-2 बच्चे ऐसे मिले जिनका डिटेल सही था लेकिन आधार सही में वेरीफाई नहीं हो रहा। जैसे कि एक बच्चा है जिसका नाम है बिट्टू कुमार, 4 वर्ष 11 महीने इसकी उम्र है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करके और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है। अब देखिए जैसे ये खुलता है तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल सही भरा हुआ है, बच्चे का नाम ठीक है, बच्चे के पास आधार नहीं है तो इसलिए इन्होंने यस कर दिया हुआ, माता के पास भी आधार नहीं है तो इसलिए भी माता वाला ऑप्शन में भी यस कर दिया हुआ है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं इस बच्चे के पिता यानी गार्जियन का आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर वो मेल है तो यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल सही भरी गई हैं। नीचे आने पर वहाँ पर उसके पिता का नाम भी यहाँ पर भरा गया है, मुन्ना राम, और यहाँ पर मदर का नाम भी है।
लेकिन सभी चीज़ें सही डिटेल भरने के बाद भी यहाँ पर आधार का जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हो रहा है। लिख रहा है आधार डेटा डज नॉट मैच विथ डिटेल्स। तो आखिर इसका प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है यहाँ पर? इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद देखिए एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेनी है। समझना क्या है, आपको इसके नाम पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है वेरीफाई करने का ऑप्शन आ चुका है। वेरीफाई वाला ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से देखा है कि इसका सारा डिटेल जो है पिता का और डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ आधार नंबर सही भरी गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए नाम में जो है बच्चे का नाम दिखा रहा है, आधार नंबर में उसके पिता का आधार नंबर या माता का आधार नंबर जो भी आप डालेंगे आधार नंबर सही दिखाएगा, नाम बच्चे का दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी बच्चे का दिखा रहा है, जेंडर भी बच्चे का दिखाया, तो आधार का वेरिफिकेशन नहीं होगा। आप लोग क्लियर यहाँ पर समझिए मैंने आपको क्या बताया। उसके पिता के नाम पर ये सारा डिटेल भरा गया था मुन्ना राम, आधार नंबर तो सही है, डेट ऑफ बर्थ उसके पिता का यहाँ पर नहीं है और जेंडर तो खैर ठीक है मेल है तो, लेकिन आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, लिखेगा आधार नंबर डज नॉट मैच। इसके लिए यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आना होगा माता या पिता का जिसके आधार पर आप वेरीफाई कर रहे हैं और उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका ही जेंडर होना चाहिए। तो ये आएगा कैसे, सिंपल सा उपाय है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया सिलेक्ट लैंग्वेज, सारा प्रॉब्लम सारा खेल यहीं से आ रहा है। सिलेक्ट लैंग्वेज पर आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने पहले से हिंदी सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो तुरंत ही उसको इंग्लिश में कर दीजिए। इंग्लिश वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म पर नीचे यहाँ पर क्लिक कर देना और हमेशा इंग्लिश में ही काम करना है क्योंकि इंग्लिश में काम करने पर यहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद मैंने बैक कर दिया और फिर से बेनिफिशियरीज वाले ऑप्शन को यहाँ से खोल देता हूँ। खोलने के बाद यहाँ पर जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए जो बच्चा था उसका नाम था बिट्टू कुमार और वहाँ पर आधार वेरिफिकेशन में उस समय मैंने आपको दिखाया कि वो जो नाम लिख रहा था वो बिट्टू कुमार के नाम पर आ रहा था लेकिन उसके पिता का नाम नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर अब आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है अब उसके पिता का नाम आ चुका है जिसके नाम पर हम इस बच्चे का बिट्टू कुमार का आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आधार नंबर तो पहले ही जैसा है, डेट ऑफ बर्थ उसके पिता का आ चुका है और जेंडर भी मेल आ चुका है। यानी कि ये और ये 3 चीज़ें सही हो जाएंगी तब जाके ही आधार वेरिफिकेशन होगा। वेरीफाई आधार पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया है। कहने का मतलब आप समझ गए कि आपको आधार वेरिफिकेशन करते समय वहाँ पर लास्ट में जो नाम दिखा रहा है माता या पिता का होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उनका ही होना चाहिए, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। और सारा खेल कहाँ से है, आपको मोर में जा कर के लैंग्वेज को इंग्लिश में ही करके काम करना है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो से जानकारी जरूर मिली होगी। आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे। इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि सही डिटेल भरने के बाद भी आधार का वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सारी चीज़ें कहाँ पर है। अब इन सेविका को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इन्होंने अपना जल्दी सारा आधार का वेरिफिकेशन कर लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जानकारी मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।